हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर बात होगी शिक्षक भर्ती आवेदन, टीटी लीक प्रकरण, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, विधानसभा घेराव कमेटी रिपोर्ट और साथ ही साथ जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनावों की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लग सकती है, इसकी घोषणा की जा सकती है। आज के समाचार पत्रों में इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा संभव है। और यहाँ पर चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव की तरह 7 से 8 चरण में चुनाव करा सकता है। यूपी में 7 से 8 चरण हो सकते हैं। आयोग आज से परखेगा पंजाब की तैयारियां। आयोग की योजना जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों में फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग की टीम बुधवार से चुनावी राज्यों का दौरा करेगी। असली चुनौती उत्तर प्रदेश चुनाव की है। 6 जनवरी के बाद आयोग किसी भी दिन चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। 25 तक पूरी हो जाएंगी सभी औपचारिकताएं। तो यहाँ पर दोस्तों मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी को हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसा भी हो सकता है कि इसके पहले भी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके बारे में क्लियर कट डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन जनवरी आपके लिए घातक जो माह है वो हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जो शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग जाने के बाद यहाँ पर सारे कार्य ठप हो जाएंगे। आपको दिखाते हैं अपडेट। यहाँ पर देख सकते हैं अधर में शिक्षक भर्ती, सचिव को सौंपा गया ज्ञापन। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के नए पद, शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में मुख्यमंत्री ने कुछ माह पूर्व 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इस बीच नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने अभियान छेड़ रखा है। मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल सचिव बेसिक शिक्षा से मिला और ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पंकज मिश्रा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा कार्यालय में अफसरों से मिलकर 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। उनका दावा है कि अफसरों ने जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का हवाला दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कुछ दिन ही शेष हैं। प्रशिक्षकों को जैसा अंदेशा है वही हो रहा है। पहले 28 नवंबर यूपी टेट का रद्द होना, उसके पश्चात यूपी टेट की देरी से कराना, यह साफ जाहिर करता है कि प्रदेश सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं कराना चाहती है। अगर सरकार भर्तियां नहीं दे सकती है तो हर साल क्यों प्रशिक्षण करा रही है। करीब 8 से 10 लाख प्रशिक्षित टीटी और सीटीटी पास हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभियान छेड़ रखा है। यहाँ पर विधानसभा का घेराव भी हुआ। देख सकते हैं दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग में 97,000 नए शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षितों ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में पुलिस ने सभी को वाहन के जरिए इको गार्डन भेज दिया। काफ़ी समय से भर्ती की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी दोपहर को अचानक बड़ी संख्या में विधान भवन के गेट के
नंबर 2 के सामने एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में शामिल भानु प्रताप शुक्ला ने बताया कि सरकार ने भर्ती का वादा किया था, लेकिन वो वादे से मुकर रही है। बेसिक शिक्षा में शिक्षक और छात्र के अनुपात के हिसाब से नए पद सृजित करने के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 साल से भर्ती की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चुनाव का कार्यक्रम घोषित होना, और इधर कमेटी का रिपोर्ट अफसरों का कहना है कि जल्द आएगी। अब जल्द का कोई यहाँ पर टाइमलाइन नहीं होता है। जल्द का मतलब 3 महीने से जल्द जल्द तो हो रहा है। तो इस वजह से अभ्यर्थियों को नई शिक्षक भर्ती के साथ ही साथ कमेटी की रिपोर्ट की मांग भी करनी चाहिए कि कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तत्काल प्रभाव से। अगर ये सार्वजनिक हो जाती है तब तो आपकी राहें आसान हो सकती हैं, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट जब भी सार्वजनिक होगी तो उसमें शिक्षकों के रिक्त पद जो हैं वो 100% आने कन्फर्म हैं। वो कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ये तो बात पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नील हो पद। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 70 से 80 हज़ार जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं, साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और अधिकारी कहीं ना कहीं 22 हज़ार सीटों पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट में मैटर भी चल रहा है, लेकिन 51 हज़ार तो पद रिक्त ही हैं। अब दोस्तों यूपी टीटी पेपर लीक कांड में एक बड़ा खुलासा निकल के आ रहा है। होटल में मोटी रकम लेकर आया था अनूप। पुलिस यूपीटीटी लीक प्रकरण के आरोपी सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी संजय उपाध्याय और अनूप प्रसाद को मंगलवार को 11 घंटे के रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि अनूप नोएडा में होटल में संजय को मोटी रकम देने आया था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उसके हाथ में जो बैग नजर आ रहा है उसी के अंदर लाखों रुपए थे। पुलिस ने दोनों के बयान लिखित में दर्ज कर लिए हैं। एसटीएफ ने प्रकरण में प्रिंटिंग प्रेस के निदेशक राय अनूप प्रसाद व सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी संजय उपाध्याय को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 30 नवंबर को सूरजपुर कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। थाना पुलिस ने मंगलवार को संजय और अनूप को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों ने नोएडा के जिस होटल में मुलाकात की थी वहां अनूप बैग में जो मोटी रकम है उसको लेकर आया था। अनूप लाखों रुपए संजय को देने आया था। अब दोस्तों 3 कंप्यूटर मोबाइल खोलेंगे मामले के राज। पुलिस ने आरोपियों के अलग अलग ठिकानों से 3 कंप्यूटर और यूपीटीटी की पीडीएफ बरामद की है। पेपर की पीडीएफ ही चारों प्रिंटिंग प्रेस में भेजी गई थी। पुलिस ने दोनों के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। मोबाइल में संजय उपाध्याय, अनूप सहित अन्य आरोपियों के बीच हुई बातचीत की व्हाट्सएप चैट मिली है। कंप्यूटर और मोबाइल की जांच के बाद ही पेपर लीक के असली राज खुल पाएंगे। तो बहुत जल्द ही यहाँ पर सारी जो तह हैं वो खुल जाएंगी, और इसमें पूरा का पूरा जिनको कह लें कि दारोमदार था वही आई थिंक रिस्पॉन्सिबल इसमें रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार पूछताछ हो रही है। मोटी रकम का लेन देन और इनके मोबाइल वगैरह भी जब्त कर लिए गए हैं, उसमें भी बातचीत हुई है। अब ये बातचीत में क्या कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे शिक्षक भर्ती के लिए 22 दिसंबर से शुरू होगा साक्षात्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मामला है, और यहाँ पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 22 दिसंबर से शुरू होगा। शुरुआत व्यवहार और संज्ञानात्मक केंद्र यानी कि CBCS से हो रही है। तो स्क्रीनिंग प्रक्रिया में पूरी तरीके से यूजीसी गाइडलाइंस और ईसी के नियम का पालन किया जा रहा है। कम अभ्यर्थियों को बुलाने पर सवाल भी हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इस केंद्र में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों के साक्षात्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। और जानकारों का कहना है कि इस केंद्र में शिक्षकों की संख्या कम है, इस कारण सबसे पहले इसका साक्षात्कार कराया जा रहा है। साक्षात्कार MNIT परिसर स्थित कुलपति आवास पर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 8:30 बजे और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सुबह 10 बजे से साक्षात्कार होने वाला है। तो यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 596 पदों पर भर्ती के लिए इसी साल अक्टूबर नवंबर में आवेदन लिए गए थे। शिक्षक भर्ती में 47 विषयों में
असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 40 विषयों में असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के 170 और 36 विषयों में प्रोफेसर के 70 पद यहाँ पर शामिल हैं। तो ये प्रक्रिया दोस्तों 22 तारीख से शुरू हो रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।